अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि वन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सरकारी पत्रिका वनांचल संदेश, जिसमें गुरुजी एवं गुरुमाँ द्वारा किए गए विशाल वृक्षारोपण कार्य का उल्लेख इस पत्रिका में विशेष रूप से किया गया है। इस पत्रिका में जो उल्लेख किया गया है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। वन सुरक्षा समिति कीरतनगर अध्यक्ष श्री गेंदालाल कीर के सफल प्रयासों द्वारा कक्ष क्रमांक RF332 PF778 के अंतर्गत 60 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 40,000 पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें सुरक्षित किए गए पौधों की संख्या 10,000 है। सागौन, बरगद, पीपल, शीशम, नीम, नीलगिरी, कचनार, सेमल, जंगल जलेबी, करंज, चिरोल, सीताफल इत्यादि प्रजाति के पौधारोपण किया गया है। भोजपुर मार्ग पर कभी निर्जन और वीरान रही पहाड़ियाँ हरे भरे पौधों को गोद में समेट मुस्कुरा रही हैं। चट्टानों के ऊपर प्रकृति के रंग भरने का काम निखिल धाम आश्रम के संत श्री अरविंद सिंह जी की हट से साकार हो सका है, जिसमें वन मंडल ओबेदुल्लागंज के अंतर्गत आने वाली वन सुरक्षा समिति कीरतनगर उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले वन क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन चट्टानी निर्जन पहाड़ियों पर वृक्षारोपण कर इनको हरा भरा करने के अत्यंत कठिन एवं अनूठे कार्य का प्रारंभ वर्ष 2006 में श्री अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा निखिल धाम आश्रम की स्थापना से हुआ। प्रारंभ में वृक्षारोपण का कार्य आश्रम परिसर में किया गया एवं कुछ समय में ही आश्रम परिसर विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधों से भर गया। आश्रम परिसर के पेड़ पौधों से भर जाने के कारण वर्ष 2009 में आश्रम परिसर के बाहर की चट्टानी पहाड़ियाँ, जो वन मंडल ओबेदुल्लागंज की चिकलोत परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF332 एवं PF778 में आती हैं, पर वृक्ष लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया। चट्टानी पहाड़ों पर वृक्ष रोपित करना सहज नहीं होता है, जिसके कारण पहले पौधों को जड़ जमाने में 1.5 साल का समय लग गया। वन भूमि पर इस प्रकार वृक्षारोपण के कार्य को प्रारंभ में वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास के रूप में देखा गया एवं स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया, परंतु तात्कालिक वन अधिकारियों ने किए जा रहे कार्य की महत्ता को देखते हुए सूझबूझ का परिचय दिया एवं नवाचार की पहल करते हुए आश्रम को वन भूमि पर वृक्षारोपण की अनुमति दी एवं लगाए गए पौधों की सुरक्षा का दायित्व वन सुरक्षा समिति कीरतनगर को दिया गया। वन सुरक्षा समिति के कारण स्थानीय लोगों का न केवल विरोध कम हुआ, साथ ही उनका सहयोग भी प्राप्त होने लगा। इस प्रकार वन विभाग एवं निखिल धाम आश्रम के मध्य आपसी सहयोग एवं समन्वय से इन वीरान एवं चट्टानी पहाड़ियों पर वृक्षारोपण का कार्य गति पकड़ा। इस कार्य में निखिल धाम आश्रम एवं ट्रस्ट ने अपने निजी व्यय से वन क्षेत्र, जो कि चट्टानी है, जिसमें पुनरोत्पादन ना के बराबर था, उसको सुरक्षित कर पौधारोपण कार्य एवं उपस्थित पौधों को मिट्टी डालकर सुरक्षित किया। पौधारोपण किए पौधों के आसपास मिट्टी के बंड तैयार किए गए तथा कुछ पूर्व के पौधों के आसपास भी मिट्टी के बंड तैयार कर उनको जीवित रहने में योगदान दिया है तथा उनकी सुरक्षा हेतु निजी व्यय से वन विभाग की अनुमति लेकर लगभग 1 किलोमीटर वन क्षेत्र की फेंसिंग का कार्य किया जा चुका है तथा शेष क्षेत्र में फेंसिंग कार्य प्रगति पर है। आश्रम द्वारा किए गए उक्त कार्यों से चट्टानी वन क्षेत्र, जो कि वृक्ष विहीन दिखाई पड़ता था, अब वहाँ हरियाली दिखाई देती है, जिसका लाभ न केवल पर्यावरण अपितु मानव जाति की भावी पीढ़ियों को होगा। वन विभाग द्वारा उक्त कार्य में निखिल धाम आश्रम को पौधारोपण एवं सुरक्षा हेतु जिस भी प्रकार की आवश्यकता पड़ी है, उसकी पूर्ति वन विभाग द्वारा की गई है। वन मंडल कार्यालय ओबेदुल्लागंज द्वारा वन सुरक्षा समिति कीरतनगर को वृक्षारोपण में सहयोग एवं सुरक्षा का दायित्व दिया गया एवं समिति से प्रस्ताव अनुमोदित कराकर उक्त क्षेत्र में निखिल धाम आश्रम को
कार्य करने एवं फेंसिंग किए जाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। वन विभाग द्वारा पौधारोपण की विधि एवं तकनीक का उपस्थित रहकर ट्रस्ट को मार्गदर्शन दिया है तथा कार्य में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर किया है और यथासंभव मदद की है। वन सुरक्षा समिति कीरतनगर द्वारा उपरोक्त कार्य में ट्रस्ट का पूर्ण सहयोग करते हुए उक्त क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही वृक्षारोपण या अन्य कार्यों में यदि किसी संसाधन की आवश्यकता पड़ी है तो समिति द्वारा वह सहयोग भी ट्रस्ट को किया गया है। समिति के प्रयास के कारण आसपास के गांव के स्थानीय लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई है एवं उनका सहयोग भी श्रमदान, सुरक्षा इत्यादि के रूप में प्राप्त हुआ है। परिणाम: आज से कुछ वर्षों पूर्व तक भोजपुर के लिए आने वाले लोगों को इतनी हरियाली देखने को नहीं मिलती थी जितनी कि अभी मिलती है। जहाँ कभी दूर दूर तक केवल पत्थर नजर आते थे, आज वहाँ सुंदर हरे भरे पत्तों और फूलों से युक्त लहराते वृक्ष नजर आते हैं एवं खाली पर्वतों पर हजारों की संख्या में दुर्लभ जड़ी बूटियों एवं वृक्षों की प्रजातियां लहरा रही हैं, जो कि आगामी वर्षों में जनमानस के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये था वनांचल संदेश में छपा हुआ वन विभाग द्वारा विशेष संदेश। धन्यवाद।